नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी सच्चा सुख। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक धनी व्यक्ति आया। वह बेहद चिंतित और दुखी था, हालांकि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, नौकर चाकर, फिर भी मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच्चा सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें देने की कला सीखनी होगी। वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैं तो पहले से ही बहुत कुछ दान करता हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। बुद्ध ने उसे एक छोटे से गांव में जाकर एक निर्धन परिवार की मदद करने को कहा। साथ ही बुद्ध ने कहा, जब तुम उनकी मदद करो तो उनके चेहरे की मुस्कान को ध्यान से देखना। वह धनी व्यक्ति उस परिवार के पास गया और उन्हें भोजन और कपड़े दिए। उस निर्धन परिवार ने उसे दिल से धन्यवाद दिया और उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। जब वह व्यक्ति वापस बुद्ध के पास आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि दूसरों को खुश देखकर मेरा मन कितना हल्का और शांत हो गया है। यही सच्चा सुख है। बुद्ध ने कहा, सुख दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। जो दूसरों को खुशी देता है वही सच्चा सुखी है। सच्चा सुख केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके चेहरे पर खुशी लाते हैं तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। वह धनी व्यक्ति बुद्ध की बातों से गहराई से प्रभावित हुआ और उसने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ चुका हूँ कि सच्चा सुख देने में है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाऊं? मैं तो अब तक केवल अपने लिए ही जीता रहा हूँ। बुद्ध ने उसे एक और सीख देने के लिए कहा, यदि तुम इस विचार को गहराई से अपनाना चाहते हो तो एक ऐसा काम करो जिससे न केवल किसी एक व्यक्ति का भला हो बल्कि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुधर सके। धनी व्यक्ति ने पूछा, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हारे पास धन और साधन हैं, उन्हें केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में खर्च मत करो। ऐसी जगह निवेश करो जो लोगों की जरूरतें पूरी करे। एक कुआं खुदवाओ, एक धर्मशाला बनवाओ या कोई ऐसा काम करो जिससे दूसरों का जीवन बेहतर हो। इससे तुम्हारा धन सच्चे अर्थों में उपयोगी होगा और तुम्हें अपार शांति मिलेगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध के सुझाव पर विचार किया और उसी दिन से उसने लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया जिससे हर किसी को पानी मिल सके। इसके अलावा उसने गरीबों के लिए आश्रय और भोजन की व्यवस्था भी शुरू की। धीरे धीरे वह व्यक्ति लोगों के बीच अपने दयालु और सहृदय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गया। जब भी वह किसी की मदद करता, उसे उन लोगों की खुशी देखकर अपार आनंद मिलता। कुछ वर्षों बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। अब मैं समझ चुका हूँ कि सच्चा सुख केवल दूसरों को खुशी देने में है। अब मेरा जीवन पहले से कहीं अधिक सार्थक और शांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इस यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन केवल सोचने से नहीं बल्कि कार्य करने से आता है। जब हम अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन सच्चे सुख और शांति से भर जाता है। कहानी का अंत। उस व्यक्ति का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने जो बदलाव अपने अंदर लाया वह दिखाता है
कि सच्चा सुख और शांति केवल दूसरों की भलाई में निहित है। उसने यह साबित कर दिया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ कर जाना है। हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सच्चा सुख अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार में है। उस धनी व्यक्ति ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से परोपकार और सेवा में समर्पित कर दिया था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसने देखा कि उसके द्वारा बनाए गए तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं पानी भर रही थीं। उनके चेहरों पर खुशी देखकर वह संतोष से भर गया। लेकिन उसी समय एक वृद्ध महिला वहां आई और दुखी स्वर में बोली, तुमने जो कुछ किया है वह महान है, लेकिन हमारे गांव में बहुत सारे लोग अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। बच्चे बड़े होकर भी अनपढ़ रह जाते हैं और मजदूरी करने पर मजबूर होते हैं। अगर उन्हें शिक्षा मिल जाए तो उनका जीवन बदल सकता है। वृद्धा की बात ने धनी व्यक्ति के मन को झकझोर दिया। उसने सोचा, मैंने लोगों को पानी और भोजन दिया, लेकिन यदि उन्हें शिक्षा नहीं मिली तो वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। उन्हें अपनी किस्मत बदलने के लिए ज्ञान चाहिए। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल बनाएगा। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा स्कूल निर्माण और शिक्षकों की व्यवस्था में लगा दिया। स्कूल तैयार हुआ और उसने बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। कुछ सालों में वह स्कूल पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। वहां पढ़ने वाले कई बच्चे पढ़ लिखकर डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बने। गांव का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब लोग न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुए, बल्कि ज्ञान और समझदारी में भी आगे बढ़ने लगे। एक दिन बुद्ध फिर से उस गांव आए। धनी व्यक्ति ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मुझे सच्चा सुख देने का मार्ग दिखाया। आज मैं देखता हूँ कि जो बच्चे कभी खेलने के अलावा कुछ नहीं जानते थे, वे आज पढ़ लिखकर अपने जीवन को बदल रहे हैं। मुझे अब समझ आया कि सच्चा सुख केवल दूसरों की भलाई में है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि एक अच्छा विचार जब कर्म में बदलता है तो पूरे समाज को बदल सकता है। याद रखो, ज्ञान का प्रकाश हमेशा सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम दूसरों को आत्मनिर्भर बनाते हो, तब तुम्हारा जीवन सही मायनों में सफल होता है। उस दिन से धनी व्यक्ति ने न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी शिक्षा और स्वच्छता के लिए काम करना शुरू किया। उसकी पहल ने पूरे क्षेत्र को नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी केवल दूसरों को मदद देने में नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने में है। जब हम ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हैं, तो न केवल दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि हमारा भी जीवन अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।